अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन एम्बुलेंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये ऐसी मेडिसिन है जिसका हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से आप कई नागहानी तकलीफ से बच सकते हैं। एम्बुलेंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी भी मरीज़ को इमरजेंसी की सूरत में फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड फराहम करना होती है ताकि मरीज नुकसान से बच सके और हॉस्पिटल तक रसाई का जरिया बन सके। ये मेडिसिन होम्योपैथिक अद्वियात से तैयार की गई है जिनके फौरी असरात से मरीज की तकलीफ की शिद्दत को कम किया जा सकता है। मसलन सदमा, दिल का दर्द, हार्ट अटैक या किसी चोट की वजह से मरीज बेहोश हो जाए तो एम्बुलेंस के स्प्रे से तबीयत फौरन बहाल हो जाती है। इसके अलावा एम्बुलेंस स्प्रे दमा की शिद्दत, तेज बुखार, पेट में दर्द, हीट स्ट्रोक और लो ब्लड प्रेशर जैसी अलामात पर बहुत अच्छा काम करता है। एम्बुलेंस स्प्रे 11 होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन है जिसमें हर मेडिसिन अपना अपना किरदार अदा करती है। इन सब मेडिसिन की अपनी अपनी अलग अलग अलामात होती हैं। चंद एक मेडिसिन की अलामात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एकोनाइट, ये मेडिसिन बेचैनी, खौफ, डर और डेथ फेयर पर काम करती है। इसके अलावा मरीज की अलामात अचानक बढ़ती हैं। अचानक घबरा जाना, बेहोश हो जाना इस मेडिसिन की खास अलामात हैं। आर्निका, ये मेडिसिन चोटों और दर्दों जैसी अलामात के लिए मावन है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो जाना और दौरान खून कम हो जाना भी इस मेडिसिन की खास अलामात हैं। कैंथरस, ये मेडिसिन सूरज की गर्मी से बेहोश हो जाने यानी सनस्ट्रोक पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जले जख्मों और यूटीआई पर बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम, ये मेडिसिन दमा की शदीद हालतों पर काम करती है। कैरेटेगस, दिल का दर्द, हार्ट अटैक, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना और अचानक बेहोश हो जाना इस मेडिसिन की अहम अलामात हैं। इग्नेशिया, किसी बुरी खबर के मिलने के बाद अचानक पैनिक हो जाना, बेहोश हो जाना, ठंडे पसीने आना इस मेडिसिन की अहम अलामात हैं। यूजेज, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हर 10 मिनट बाद ओरल स्प्रे करते जाएं, यहाँ तक कि तबीयत बहाल ना हो जाए। तबीयत बहाल हो जाने की सूरत में स्प्रे का वक्फा 1 से 2 घंटे का बढ़ा दें और किसी डॉक्टर से जरूर रजू करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।